हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। आप ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, जो कि एक अनदर पार्ट ऑफ स्पीच है। इस वीडियो में हम इसके जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे और किस आर्टिकल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में, जो MCQs वगैरह आते हैं आर्टिकल्स के हवाले से, उसमें आपको काफ़ी जो है हेल्प इससे मिलेगा। अच्छा, लेट्स स्टडी के आर्टिकल्स क्या है और इसका काम क्या है। An article is a grammatical word. Remember, it is not a function, it is not a kind of lexical word, it's a grammatical word. It does not have its own meaning. इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, अपने कोई meanings नहीं होते, but they are used for grammatical purpose. That is used before nouns. दूसरी बात इसमें क्या है कि ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। काम इसका क्या है? आइदर टू जनरलाइज, या तो उस नाउन को जनरलाइज करता है, आम बनाता है, कॉमन बनाता है, और स्पेसिफाई द नाउन, या उस नाउन को ख़ास, स्पेसिफाई, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ख़ास बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड अ बुक लास्ट नाइट। आई रेड अ बुक, लास्ट नाइट मैंने एक बुक पढ़ी, बस कोई भी बुक मैंने पढ़ी। अभी दोबारा मैं उसी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। द बुक वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे द की वजह से बुक जो है वो ख़ास बन जाता है कि कौन सी बुक, वो जो मैंने रात को पढ़ी थी। ठीक है। सो द बुक वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देयर वॉज अ डॉग ऑन द रोड, यहाँ पे आ मिसिंग है, देयर वॉज अ डॉग ऑन द रोड। द डॉग वॉज वेरी हंग्री, यहाँ पे अ डॉग है, सो इट मीन्स के अ डॉग, कोई भी एक डॉग। ठीक है। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में मैं दोबारा इसी डॉग के बारे में बात करता हूँ, सो द डॉग वॉज वेरी हंग्री। ठीक है। वो डॉग जो मुझे रात रोड पर मिली है या रोड पर मुझे मिली थी, सो द डॉग वॉज वेरी हंग्री, यहाँ पे द ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, वी हैव टू टाइप्स, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन। अभी इनका काम क्या है? दीज आर्टिकल्स जनरलाइज अ नाउन कमिंग आफ्टर देम। इसके बाद जो नाउन आता है वो कॉमन होगा, आम सा नाउन होगा, वो पर्टिकुलर ख़ास नहीं होगा। डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफाइज अ नाउन कमिंग आफ्टर इट। तो इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल के बाद जो नाउन आएगा वो स्पेसिफिक होगा, ख़ास होगा। ठीक है। अभी यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना है? आ इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। रिमेंबर, ये चार क्वालिटीज़ होंगी जिस नाउन में, उससे पहले हम आ इस्तेमाल करेंगे। कॉमन होगा बॉय, किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अली और अहमद, तो उसके बाद उससे पहले मैं ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, या किसी का नाम जो है इस तरह। ठीक है। पाकिस्तान के नाम से पहले मैं आ नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का नाम क्या है, वो प्रॉपर नाम है। दूसरी क्वालिटी काउंटेबल होगा, उसको हम गिन सकते होंगे। बॉय, एक बॉय, टू बॉयज़, थ्री बॉयज़। ठीक है। तो काउंटेबल से पहले आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि ऑयल, तो ऑयल से पहले मैं आ नहीं लगा सकता, या इसी तरह का कोई और अनकाउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले मैं आ नहीं लगा सकता। तीसरी क्वालिटी सिंगुलर, एक होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि अब बॉयज़। ठीक है। अब बॉय, बॉय आएगा सिंगुलर। चौथी क्वालिटी क्या है? स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसका जो पहला साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। यहाँ पे ब साउंड है। सो अ बॉय, अ टीचर, अ बुक, अ टेबल, अ मार्कर। ओके। सो यहाँ पे पहला जो साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। एन को कहाँ पे लगाना है? एन इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर नाउन। वही तीन क्वालिटीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन चौथी क्वालिटी डिफरेंट है। स्टार्टिंग विद अ वाउल साउंड। ओके। सो इसका जो पहला साउंड होगा वो वाउल होगा। इन एप्पल, ए साउंड आ रहा है, सो एन एप्पल। एन आई, अभी ये सारे कॉमन भी हैं, काउंटेबल भी हैं, सिंगुलर भी है, लेकिन इसमें जो पहला साउंड आ रहा है वो क्या है? वो वाउल है। सो इससे पहले हम एन लगाते हैं। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एयरप्लेन। ओके। इसी तरह अक्सर स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि अ यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी में स्टार्ट में यू आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? सो इसमें एक वजह है कि यू आ रहा है, तो वो लेटर तो वावल है, लेकिन उसका साउंड जो है वो य साउंड है, और य साउंड जो है वो इंग्लिश फोनेटिक्स में क्या है? वो असल में कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसीलिए हम यूनिवर्सिटी से पहले अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते।
अच्छा, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर कंफ्यूजिंग भी होता है कि द को कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो इस जो बाकी स्लाइड्स है उसमें हम द के यूजेस है उसके बारे में बात करेंगे। वी से द व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ समथिंग, जब बहुत सी चीज़ें हैं और उसमें से हमने एक मुराद लेना है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, अभी दुनिया में काफ़ी सारे रिवर्स हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या गए हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर। इसमें एक और क्वालिटी भी है कि लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले भी द लगाते हैं। देयर इज ओनली वन लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वी वेंट टू द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन टाउन, अभी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स होंगे लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, अगेन मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले भी द आ रहा है। द ओनली टेलीविजन प्रोग्राम शी वॉचेज इज़ द न्यूज़। ओके, सो अगेन द ओनली टेलीविजन, तो सिर्फ एक यहाँ पे हम ले रहे हैं तो इसके साथ हम दी लगा रहे हैं। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो कोई और कैपिटल नहीं है, वो अकेले मतलब है कि पेरिस जो है वो कैपिटल है, सो द पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। वी से द सी, द स्काई, द ग्राउंड, द सिटी, द कंट्री। वुड यू रादर लिव इन द सिटी और इन द कंट्री, ठीक है, तो जब ये अल्फाज आते हैं स्काई, सी, ग्राउंड, सिटी और कंट्री, इससे पहले भी हम द लगाते हैं। डोंट सिट ऑन द ग्राउंड, इट्स वेट। वी लुक्ड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई, ओके, इन द स्काई। मूवीज, थिएटर, रेडियो, टेलीविजन। वी से द मूवीज, द थिएटर, ठीक है, तो जब ये अल्फाज आते हैं इससे पहले भी हम द लगाते हैं। डू यू ऑफन गो टू द थिएटर। Note that when we say the theater, we do not necessarily mean one particular theater, ठीक है, तो ये जनरली थिएटर का नाम जब आता है तो उससे पहले हम दी लगाते हैं, किसी खास थिएटर के लिए नहीं। We usually say the radio, we often listen to the radio, I heard the news on the radio, but we usually say television without the, ठीक है, रेडियो के नाम के साथ हम द लगाते हैं लेकिन टेलीविज़न के पहले हम द नहीं लगाते। मील्स, जो खानों के नाम है, वी डू नॉट नॉर्मली यूज द विद द नेम्स ऑफ मील्स। व्हाट टाइम इज लंच, वी हैड डिनर इन अ रेस्टोरेंट। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, एन इनवाइटेड मी टू और फॉर डिनर, तो डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह इसके नामों से पहले हम द नहीं लगाते, बट वी से अ मील, वी हैड अ मील इन अ रेस्टोरेंट। We also say a when there is an adjective before lunch or breakfast, तो breakfast और lunch से पहले अगर कोई adjective आता है तो उसके साथ a लगाया जाता है। Thank you, that was a very nice lunch, यहाँ पे nice और very जो है वो adjectives और intensifier आ रहे हैं तो उससे पहले हम a लगा रहे हैं, ठीक है। Study these sentences. The rose is my favorite flower. The giraffe is the tallest of all animals. In these examples, the does not mean one particular thing. The rose, roses in general. The giraffe in general. ठीक है? We use the plus singular countable noun in this way to talk about a type of plant, animal, etc. Remember, जब हम किसी plants या जो animals है उसके पूरे class के बारे में बात करते हैं, पूरे जो community है उसके बारे में बात करते हैं, so हम the लगाते हैं और उसके बाद एक नाम लगाते हैं। The dog is a faithful pet. ठीक है, सो द डॉग, अभी मैं सिर्फ एक डॉग की बात नहीं कर रहा, मेरी पूरी जो डॉग की फैमिली है, जो डॉग की जो कम्युनिटी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक डॉग का नाम लिया। द डॉग इज़ अ फेथफुल पेट। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ अ प्लूरल नाउन विदाउट दी। रोजेज आर माई फेवरेट फ्लावर्स, और अगर हमने सिर्फ प्लूरल लगाना है तो उसके बाद उसको दी के बगैर भी लगा सकते हैं। ठीक है, we also use the plus singular countable noun when we talk about a type of machine, an invention, etc. तो जब कोई मशीन है या इन्वेंशन है उसके साथ भी हम दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when was the telephone invented? The telephone, तो हम किसी ख़ास टेलीफोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम टेलीफोन के बारे में जनरली बात कर रहे हैं। The bicycle is an excellent means of transportation. Again, bicycle. We also use the for musical instruments. जब musical instruments आते हैं उनके नाम के साथ भी हम the लगाते हैं। Can you play the guitar? Not can you play guitar. The piano is my favorite instrument. The plus adjective. We use the with some adjectives without a noun. The meaning is always plural. For example, the rich. रिच पीपल इन जनरल। ठीक है, तो नॉर्मली द आता है उसके बाद एडजेक्टिव आता है तो वो हम प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे द रिच जो है, सो यहाँ पे द रिच जो है एक ख़ास बंदे के लिए नहीं, द रिच मीन्स जो रिच कम्युनिटी है, जितनी भी रिच लोग हैं उनके बारे में। डू यू थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस?
We usually use the especially with these adjectives: the rich, the old, the blind, the sick, the disabled, the injured, the homeless, the unemployed, the dead, the deaf, the young, the poor, etc. The man over there is collecting money for the homeless. Why doesn't the government do more to help the unemployed? Okay, these expressions are always plural. You cannot say a blind. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं इसके साथ हम अ नहीं लगा सकते या इन नहीं लगा सकते, ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मतलब है कि इसका जो रेफ़र करते हैं पूरी कम्युनिटी को की तरफ रेफ़र करते हैं। ठीक है, द प्लस नेशनैलिटी वर्ड्स। ठीक है, यू कैन यूज द विद सम नेशनैलिटी एडजेक्टिव्स व्हेन यू मीन द पीपल ऑफ दैट country. For example, the French are famous. तो यहाँ पे the French means the people of French. The English are known for being polite. The English people. You can use the in this way with these nationalities: the British, the English, the Welsh, the Irish, the Spanish, the French, the Dutch, the Swiss, etc. You can also use the with nationality words ending in ese. ठीक है, सो जब हमारे पास ई एस ई वर्ड्स आते हैं किसी नेशनलिटी के वर्ड में तो उसके साथ भी हम दी लगाते हैं, द जैपनीज़, द चाइनीज़, एट्सेट्रा। ठीक है, विद अदर नेशनलिटीज़ यू हैव टू यूज़ अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस: रशियंस, इटालियंस, अरब्स, जर्मन्स, टर्क्स। ठीक है, तो इसमें द जो है वो ज़्यादातर ऑप्शनल होते हैं, वो हम नहीं लगाते। ठीक है? We do not use the before a noun when we mean something in general. I love flowers, not the flowers. तो यहाँ पे हम general flowers को general बनाते हैं. Flowers in general, not a particular group of flower. I am afraid of dogs. तो यहाँ पे afraid of dogs mean generally सारे dogs जितने भी हैं. Doctors are paid more than teachers. तो यहाँ पे teachers and doctors हम generally बात कर रहे हैं. Crime is a problem in most big cities, not the crime. तो crime means generally crime, जितने भी crimes हैं. ठीक है? My favorite subject is at school was history, physics, English. So again, generally history, physics and English. I like soccer, athletics, skiing, chess, ये जितनी भी games हैं. Do you collect stamps? Not the stamps. We say most people, most dogs, etc. Not the most. ठीक है, तो यहाँ पे generally जब हम बात करते हैं तो फिर the की ज़रूरत नहीं होती. We say the when we mean something in particular. I like your garden. The flowers are beautiful. अभी garden एक general है और garden के अंदर एक particular चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो वो flowers हैं. The flowers are beautiful, not flowers are. तो यहाँ पे the ज़रूरी है. The flowers in your garden. ठीक है, तो garden के अंदर जो flowers है, not flowers in general. अगर generally हम flowers की बात करते हैं तो फिर the की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन किसी ख़ास जगह में अगर हम एक ख़ास element के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे the ज़रूरी है. Children learn a lot from playing. Children in general. We took the children to the zoo. A particular group of children. तो अगर हम children के बारे में generally बात करते हैं फिर article की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम किसी ख़ास group of children के बारे में बात करते हैं तो फिर हम the लगाते हैं. Salt is used to flavor food. Can you pass the salt please? अभी यहाँ पे salt जो है वो general है तो इसलिए द की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है कैन यू पास द साल्ट प्लीज़, द साल्ट ऑन द टेबल. ठीक है, वो साल्ट जो टेबल पे पड़ी है तो यहाँ पे साल्ट एक ख़ास साल्ट की तरफ रेफ़र कर रहा है. आई ऑफन लिसन टू म्यूज़िक. द मूवी वॉजंट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूज़िक. अभी म्यूज़िक यहाँ पे जनरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो द म्यूज़िक है वो मूवी के अंदर जो म्यूज़िक है वो उसकी तरफ रेफ़र कर रहा है. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम द लगा रहे हैं. Continents. We do not say the with the names of continents. Africa, not the Africa. Asia, Europe, South America. ठीक है, तो continents के नाम के साथ हम the नहीं लगाते. Countries and states. We do not usually say the with the names of countries and states. Normally जो states या countries हैं उनके नामों के साथ हम the नहीं लगाते. France, not the France. Japan, Germany, Nigeria, Texas वगैरह. But we say the with the names that include words like republic or kingdom या states. जिन countries के नाम में republic आता है, kingdom या states आता है तो उनके नामों के साथ हम the लगाते हैं. The Dominican Republic, the Republic of Ireland, the United States of America, the People's Republic of China, the United Kingdom, the United Arab Emirates. We also use the with plural names.
जहाँ पे किसी मुल्क के नाम में प्लूरल आ रहा है, जैसे यहाँ पे द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, ओके। Cities. We do not use the with the names of cities, towns, or villages. Cairo, not the Cairo. New York, Madrid, Tokyo. Exception, The Hague in the Netherlands. ठीक है, तो बाज़ जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके साथ आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम सिटीज़ के नाम के साथ द नहीं लगाते. आइलैंड्स. आइलैंड्स ग्रुप्स यूजुअली हैव प्लूरल नेम्स विद द. अगर आइलैंड के नाम ग्रुप्स में हैं तो उनके साथ द लगाते हैं. द बाहामस, द कैनरीज, the Canary Islands, the British Isles, the Virgin Islands. Individual islands usually have singular names without the. लेकिन अगर individual एक ख़ास island है तो उसके साथ, जब singular है तो उसके साथ the नहीं लगाते. Corfu, Sicily, Bermuda, Easter Island, etc. Regions, we say the Middle East, the Far East, the North of France, the South of Spain, the West of Canada. ठीक है, तो जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं उसके साथ हम द लगाते हैं. बट नॉर्दर्न फ्रांस, सदर्न स्पेन, वेस्टर्न कैनेडा विदाउट दी. ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. माउंटेन्स. माउंटेन रेंजेस यूजुअली हैव प्लूरल नेम्स विद द. अगर माउंटेन रेंजेस के नाम हो और उसमें वो प्लूरल हो तो उसके साथ हम द लगाते हैं. द रॉकी माउंटेन्स, द रॉकीज, the Andes, the Alps. But individual mountains usually have names without the. लेकिन अगर एक माउंटेन हो तो इंडिविजुअल नाम के साथ दी की ज़रूरत नहीं है. माउंट एवरेस्ट, माउंट फौजी, माउंट एटना, एट्सेट्रा. लेक्स. लेक्स के नाम के साथ भी हम द नहीं लगाते. लेक्स यूजुअली हैव नेम्स विदाउट द. लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया. नेम्स ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स एंड कैनाल्स हैव द. रिमेंबर के ओशन, सीज और रिवर्स या किनालों के जो नाम है उसके साथ हम द लगाते हैं. द एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द मेडिटेरेनियन सी, द इंग्लिश चैनल, द नाइल, द अमेजोन, द मिसिसिपी, द राइन, द सूज कनाल, द पनामा कैनल. ऑन मैप्स द इज़ नॉट यूजुअली इंक्लूडेड इन द नेम. अच्छा, मैप के अंदर द नहीं लगाते, बाकी इनके नामों के साथ द हम लगाते हैं. प्लेस नेम्स विद ऑफ यूजुअली हैव द. जब किसी प्लेस, किसी जगह का नाम हो और उसमें ऑफ आ रहा हो तो उसके साथ हम द लगाते हैं. द बे ऑफ नेपल्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सी ऑफ जापान, द गल्फ ऑफ मेक्सिको. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे नामों में ऑफ आ रहा है. We do not normally use the with names of streets, roads, avenues, boulevards, squares, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इनके नामों के साथ हम नॉर्मली द नहीं लगाते. जो रोड, स्ट्रीट्स, एवेन्यूज़ वगैरह हैं उनके नामों के साथ ब्लूर स्ट्रीट, फिफ्थ एवेन्यू, पिकाडिली सर्कस, विल्शायर बुलवर्ड, ब्रॉडवे, रेड स्क्वायर, etc. Many names, for example, of airports or universities are 2 or 3 words. Kennedy Airport, Boston University. The first word is usually the name of a person, Kennedy, or place, Boston. We do not usually say the with names like these. अगर इस तरह के नाम हो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जिनके नामों में किसी बंदे या किसी जगह का नाम आता हो तो उसके साथ हम द नहीं लगाते. पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बकिंगम पैलेस, पेन स्टेशन, हाइड पार्क. But we say the White House, the Royal Palace, because white and royal are not names. ठीक है, अब ये भी जगहों के नाम है या इंस्टीट्यूशंस के नाम है, लेकिन यहाँ पे जो पहला हर्फ है, पहला जो वर्ड है वो किसी बंदे या किसी जगह का नाम नहीं है, वो एक आम लफ्ज़ है, वाइट या रॉयल. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द लगाया जाता है. दिस इज़ ओनली अ जनरल रूल. देयर आर एक्सेप्शन, सी सेक्शन फॉर होटल्स एट्सेट्रा. We usually say the before the names of these places. Hotels, the Hilton Hotel, the Sheraton Hotel. Restaurants, the Bombay Restaurant, the Stage Delicatessen. Theaters, the Schubert Theatre, the National Theatre. Movie theaters, the RKO Plaza, the Quad. Museum or galleries, the Metropolitan Museum, the National Gallery. Building or monuments, the Empire State Building, the Washington Monument. But banks do not usually take the. First Interstate Bank, Citibank, Lloyd Bank, etc. ओके, तो बैंकों के नाम के साथ द नहीं लगाते. बाकी जो जी बिल्डिंग्स है या जो यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, इनके नामों के साथ हम द लगा सकते हैं. Many stores and restaurants are named after the people who started them. These names end in S or S.
वी डू नॉट यूज़ द विद दीज नेम्स। अगर कोई स्टोर या रेस्टोरेंट है जो किसी बंदे के नाम के बाद रखा गया है उसका नाम, और उसके आखिर में एस या जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो आ रहा है, तो उसके साथ हम दी नहीं लगाते। वेयर डिड यू बाय दैट हेट? एट मैकीज, नॉट द मैकीज। वी आर गोइंग टू हैव लंच एट मामा लियोन्स, नॉट द मामा लियोन्स। तो मामा लियोन्स ये मुख्तलिफ जगहों के नाम है होटल्स वगैरह के, और इसके एंड में अपॉस्ट्रोफी एस वगैरह आ रहा है, तो इसके साथ दी की ज़रूरत नहीं है। चर्चेज आर समटाइम्स नेम्ड आफ्टर सेंट्स, ठीक है, तो सेंट जॉनसन्स चर्च और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल, तो इनके जो चर्च किसी सेंट के नाम के बाद रखा गया है तो उसके साथ भी दी नहीं लगाती। वी से द बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा विद ऑफ। वो बिल्डिंग्स, वो प्लेसेस जिसके नाम में ऑफ आ रहा है तो उसके साथ हम द लगाते हैं। द टावर ऑफ लंदन, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। Okay, there is a small activity. Fill in the blank with a or n or the where necessary. My father is a teacher. Teacher is a common noun, so a. Dash is a hurricane which destroyed. The hurricane which destroyed islands was the most violent ever. Okay, so यहाँ पे the आ रहा है, again the hurricane. Okay, बाकी जो blanks है उसको आप खुद fill करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड है, अगेन इसमें भी आपने जो आर्टिकल्स है वो पुट करने हैं, ठीक है। वी आर ऑन हॉलीडेज इन लंदन, यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। द वेदर्स ग्रेट फॉर साइट सीइंग, तो यहाँ पे द वेदर इज़ ग्रेट फॉर साइट सीइंग। द सन इज़ शाइनिंग, ओके, तो यहाँ पे द वेदर और द सन। द वाटसन, वी मेट द वाटसन्स हेयर। वाटसन्स यहाँ पे नेशनल्स, जो नेशनलिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिया रहा है, ठीक है। बाकी जो ब्लैंक्स है वो आप खुद फिल करें ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से आर्टिकल्स के यूजेस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।